जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही हास्यप्रद और बहुत ही मनोरम है। कथा को पूरा सुनकर लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके सामने ऐसी नई वीडियो लाते रहें। आज की कथा है चतुर जाट और घमंडी नाई। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक नाई और एक जाट पड़ोसी थे। दोनों में पड़ोस के नाते अच्छे संबंध भी थे। दोनों एक दूसरे की कुशल क्षेम भी पूछते थे और तीज त्योहार पर परोसा भी अदला बदला जाता था। रात को वह इकट्ठा बैठकर लंबी लंबी भी हाँकते थे। इस फन में दोनों का मुकाबला चलता रहता था। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि नाइयों के पास तरह तरह के लोग आते हैं तो उन्हें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, इसलिए उनके पास बहुत सी कहानियों का संग्रह हो जाता है। तो इसी प्रकार नाई को अपने कहानी संग्रह और सुनाने की दक्षता पर कुछ ज़्यादा ही अहंकार हो गया था और जाट उसके मिथ्या अभिमान को तोड़ना चाहता था। एक रात फिर दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। दो चार पड़ोसी और इस दिलचस्प मुकाबले के गवाह भी बने और निर्णायक भी। मुकाबला था बड़ी कहानी सुनाने का। शर्त लंबी कहानी सुनाने की लगी थी। नाई को अपनी कहानी कला और वाक शक्ति पर पूरा भरोसा था। जाट ने नाई को पहले अपनी कहानी सुनाने को कहा। शर्त यह थी कि कोई भी सोएगा नहीं और ना ही उबासी लेगा। कहानी सुबह तक बिना रुके सुनानी है और सुनने वाले को हूँ या हाँ बोलना पड़ेगा। जाट ने यह सुझाव दिया कि हाँ हूँ की बजाय यह बोलना पड़ेगा। कहो हूँ, और नाई ने अति आत्मविश्वास के अधीन हाँ कर दी। जाट ने शर्त को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो जीतेगा वह हारने वाले की पत्नी को अपने घर में ले जाएगा। पंचों और गवाहों के बीच सारी शर्तें स्पष्ट कर दी गई और दोनों की रजामंदी ले ली गई। अब नाई ने अपने गुरु को मन ही मन याद किया और उनकी पसंदीदा कहानी सुनानी शुरू की। यह एक लंबी अय्यारी और तिलिस्म आधारित कहानी है, बिल्कुल अलिफ लैला जैसी। नाई कहानी सुनाता रहा और जाट कहो हूँ बोलता रहा। कहानी बड़ी रोमांचक और दिलचस्प थी। बड़े मोड़, रहस्य और रोचक किस्से और कथांक भरे पड़े थे। नाई की कहानी सुनाने की शैली भी आकर्षक थी। सभी श्रोता सांस रोके कहानी का आनंद उठा रहे थे। बीच बीच में हुक्का पानी भी चलता था, परंतु कहानी अनवरत चल रही थी। नाई कहानी को आगे बढ़ाता था तो जाट अपने हुकारे के लंबे लंबे वाक्य बोलता। कहानी की रफ्तार धीमी हो गई थी। एक दो कच्चे श्रोता या बच्चे बीच में सोने लगे या पसर चुके थे। कहानी के पात्र एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और नाई भाई बड़ा रस लेकर कहानी को आगे बढ़ा रहा था। ऊपर अश्विन मास की काली रात थी, तारों की बारात थी। कहानी के साथ साथ वह भी आगे बढ़ रही थी। कहानी रात के तीसरे पहर को पार कर रही थी। कई नए तारे निकल आए थे। कईयों ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। पछुआ हवा के झोंके शरीर में सिहरन पैदा कर रहे थे, परंतु यहाँ दोनों योद्धा अपने अपने मोर्चे पर डटे थे। कहानी के पात्र घोड़े पर सवार हो जाते, कभी जादुई चटाई पर। एक पासा फेंकता तो दूसरा रमल फेंकता। राजकुमार, रानी, परी और हंस, तोता, मैना, सब तरह के किरदार। कहानी सुस्ती से आगे बढ़ रही थी, इसलिए नहीं कि सुनाने वाला सुस्त था, बल्कि इसलिए कि कहानी सुनने वाले को लंबा वाक्यांश बोलना पड़ता था। कहो हूँ। खैर पौ फटने वाली थी।
पूर्व दिशा में लाली दिखाई देने लगी थी। रात्रि का अंतिम पहर खत्म होने वाला था। एकमात्र बचे श्रोता ने हुक्का ताजा किया, चिल्म गर्म की और आग्रह किया कि कहानी को समाप्त किया जाए। कहानी स्वतः ही अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। नाई ने कहानी के नायक और नायिका का आकस्मिक मिलन करवाया और इतिश्री बोल दिया। रिवायत के अनुसार यह पंक्तियां भी कही गईं। अब दिन निकल आया। रिवायत के अनुसार दिन में कहानी सुनाना वर्जित था, इसलिए रात को ही जाट अपनी कहानी सुनाएगा। नाई का दिन बड़ी बेचैनी से कटा। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी कि जाट क्या सुनाने वाला है। वह बार बार अपनी सुनाई कहानी पर विचार करता और उसके मन से आवाज आती कि जीत तो उसी की ही होगी। दिन भर सारे गांव में बात फैल गई कि अमुक सुना और अमुक जाट का कहानी का मुकाबला चल रहा है और आज रात को निर्णय है। सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे कि कौन जीतेगा। किसी को नाई के ऊपर भरोसा था तो कोई जाट का साथ दे रहा था। कुछ भी हो, मुकाबला दिलचस्प रहेगा, ऐसा सबका अनुमान था। उस दिन रात होते ही लोग जाट की कहानी सुनने के लिए बेताब थे और जल्दी ही खा पीकर दर्शक दीर्घा में आ डटे। आज चारपाइयाँ और दरियाँ ज़्यादा डाल दी गई क्योंकि आज श्रोता कल से दोगुना थे। खैर, सबसे पहले जाट ने अपने इष्ट देव भोले बाबा का नाम लिया और कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा कि 50 वर्ष पुरानी बात है, उसके दादा के समय की। उस साल अच्छी बारिश समय पर और आषाढ़ के महीने में ही पड़ गई। नाई अपने लंबे हुकारे को दोहराने लगा। दादा ने 10 बीघा खेत में अच्छी जुताई की और बाजरा बो दिया। बाजरा सारा अंकुरित हो गया और खेत में दिखाई देने लगा। दादा ने खेत की खूब गुड़ाई की। सावन में भी अच्छी बारिश पड़ी और बाजरे के पौधे ऐसे निकले कि एक एक पौधे के 100 शाखाएं, फिर एक एक शाखा के ऊपर 100 बाजरे के भुट्टे लगे। दादा यह सब देखकर गदगद हो गए, लेकिन दादा के लिए असली मुश्किल अब आई। नाई कहो हूँ, कहो हाँ, कहो हूँ, कहो हाँ अपना हुकारा जारी रखे था। श्रोतागण सब ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। क्या हुआ? दादाजी के बाजरे को किसी की नज़र लग गई। कहीं दूर देश से लाखों चिड़ियाओं के झुंड उड़कर चले आए। एक एक भुट्टे पर 10-10 चिड़िया बैठ गई। दादा से यह सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने भी खेत में ही डेरा डाल लिया और लगे चिड़ियाओं को उड़ाने। दादाजी एक एक पौधे के पास जाते और चिड़िया पकड़े और चिड़िया फुर उड़ जाती। जाट बोला, पकड़े फुर, पकड़े फुर, पकड़े फुर, पकड़े फुर। नाई बोला, कहो हूँ, कहो हाँ, कहो हूँ। जाट फिर बोला, पकड़े फुर, पकड़े फुर, पकड़े फुर। इस तरह से 1 घंटे तक जाट पकड़े फुर करता रहा और नाई कहो हूँ, कहो हाँ चलता रहा। सुनने वाले भी अपने आप को तंग महसूस करने लगे। मुसीबत नाई की भी थी, जो उसको बार बार बड़ा वाक्य बोलना पड़ रहा था, कहो हूँ, कहो हाँ, कहो हूँ, और जाट सिर्फ पकड़े फुर बोलता था। नाई ने टोकते हुए कहा, भाई कहानी को आगे बढ़ाओ, यह क्या पकड़े फुर क्या लगा रखा है? जाट ने कहा, भाई यह कहानी ही तो है, अब इसमें ना मेरा कोई कसूर है और ना मेरे दादा का। अब चिड़िया ही इतनी बैठी हैं कि उन्हें उड़ाने में समय तो लगेगा ही। हो सकता है 4-5 दिन लग जाएं या 10 दिन भी लग जाएं। अब बात तो तर्क की थी और नाई को विश्वास हो चला था कि जाट ने उसे फंसाया है। सारी रात पकड़े फुर और कहो हूँ, कहो हाँ, कहो हूँ चलता रहा। सुबह होते होते नाई ने हथियार डाल दिए और अपनी हार स्वीकार कर ली। जाट ने तत्काल शर्त के अनुसार नाइन को अपने घर ले जाने की बात कही।
अब नाई यह सुनकर घबरा गया। उसने प्रतिवाद किया, लेकिन सभी शर्तें स्पष्ट और दोनों को मान्य थी। पंच और पंचायत भी इस मामले में खामोश थे। मन से वह भी सोचते थे कि नाई के साथ ज्यादती हो रही है। नाइन, जो दरवाजे की ओट में खड़ी सारा तमाशा देख रही थी, घर की चौखट लांघकर जाट के घर चली गई। वह जाट के मस्करेपन और मजाकिया स्वभाव से परिचित थी। जाट हमेशा उसको इज्जत के साथ भाभी कहकर बुलाता था। जाटनी ने उसका स्वागत किया और घर के काम में हाथ बटाने के लिए आग्रह किया। उस दिन अमावस्या थी और रविवार भी था। जाट ने घोषणा कर दिया कि जीत की खुशी में वह गांव वालों को प्रतिभोज देगा। सारे गांव में हर्षोल्लास और कौतूहल का माहौल था। लोगों को नाई की नासमझी पर हंसी भी आती थी और जाट की चालाकी पर गुस्सा भी। शाम को रात्रि भोज पर सब आमंत्रित थे। खीर और मालपुए बनाए गए। चुपके से जाटनी नाई के घर गई। जाट की तरफ से निशंक रहने का भरोसा दिया और आग्रह पूर्वक उसको भोज पर ले आई। सारे गांव ने दावत का मजा लिया। खाने के बाद जाटनी ने एक परोसा लिया और नाइन को आदर सहित उसके घर छोड़ आई। सारे गांव में जाट के इस बर्ताव पर संतोष तो था ही, साथ ही वह जाटनी और नाइन के किरदार की सराहना भी कर रहे थे। एक नाई ही था जो इस अपयश के ताप को झेल रहा था। हाँ, अंदर से जाट की भलमनसाहत का कायल भी था। उसने आज ही कहानी सुनाने से तौबा कर ली और अपने दोनों कान पकड़ लिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।